दोबारा से देख लो एक बार क्वेश्चन क्या था हमारा। एग्जाम्पल थ्री में क्या कह रहा है हमारे पास, बैग वन के अंदर 10 वाइट 3 ब्लैक बॉल है, सेकेंड बैग के अंदर 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल है। कह रहा है कि यहां से हमने 2 बॉल ट्रांसफर करी है, यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद अब सेकेंड बैग में से एक बॉल निकाली और वो व्हाइट बॉल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो बॉल ट्रांसफर हम कर रहे हैं उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, जितनी पॉसिबिलिटी है E1 E2 E3 वो मान लो। तो यहाँ पे हमने देखो जो बॉल ट्रांसफर करा, जो बॉल ट्रांसफर हम कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकता है। 2 बॉलें ट्रांसफर करनी है तो दोनों ब्लैक हो जाएगी या दोनों व्हाइट या 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट। ये 3 केसेस है, तीनों को, एक को E1 एक को E2 एक को E3 मान लिया। ठीक है, फिर हमारा तो E1 E2 E3, अब E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी था 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर होने का मतलब 2 व्हाइट बॉल निकली होगी यहाँ से, तो 10 में से कोई 2 बॉल व्हाइट, क्योंकि हमारा फेवरेबल तो है 2 बॉले 10 में से निकले, तो 10 व्हाइट बॉल में से 2 बॉल निकलनी चाहिए हमारे फेवरेबल केस, क्योंकि हम चाहते हैं व्हाइट बॉल निकले दोनों की दोनों, तभी ट्रांसफर। 10C2/13C2। E2 क्या था, दोनों ब्लैक बॉल कितनी ट्रांसफर होने के लिए 3 में से कोई 2 निकलनी चाहिए, 3 में से कोई 2/13C2। E3 एक ब्लैक एक व्हाइट, तो एक व्हाइट कैसे निकलेगी 10C1 इंटू 3C1/13C2। अब A/E1 पे आ जाओ। A/E1 कैसे निकलेगा आप बताओ? A/E1 का मतलब क्या हुआ? E1 का मतलब 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गई। अब 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर होने का मतलब टोटल कितनी व्हाइट बॉल होगी? 5 व्हाइट और 5 ब्लैक। अब इसमें से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/1 बॉल निकालनी है। अब 5/10। A/E2 पे आ जाओ। इसमें 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो रही है, 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने का मतलब 7 ब्लैक और 3 व्हाइट। अब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कई बच्चे ना उलझ जाते हैं कि जो बॉल ट्रांसफर करिए ना वही उसी की प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू कर देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है, ये मत करना। ये ध्यान से इसका मीनिंग निकाला करो। E2 मतलब 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी? 3/10। और A/E3 कितना आएगा? 4/10, मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक, टोटल 4/10। ये कॉम्बिनेशन खोलने आते हैं ना सारे बच्चों को? बैग 2 के अंदर है 7 ब्लैक और 3 रेड। A ball, a die is thrown. If 1 or 2 appears on it, then bag 1 chosen and otherwise bag 2। तो क्या कह रहा है देखो, डाई के अंदर अगर 1 और 2 आता है तो हमारा बैग 1 सिलेक्ट होगा, और अगर इसको छोड़ के कोई नंबर आता है दैट मीन्स 3 4 5 6 तो बैग 2 सिलेक्ट होगा। इतना समझ में आ गया आपको? एक डाई थ्रो करेंगे उसके बेसिस पे हमारा बैग 1 या बैग 2 सिलेक्ट होगा। अच्छा ठीक है जी। इसके बाद वो कह रहा है कि जो सिलेक्टेड बैग है उसमें से रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम, 2 बॉल्स निकालनी है हमारे को सिलेक्टेड बैग में से। जो भी बैग हम सिलेक्ट करेंगे, बैग 1 या बैग 2 में से जो भी सिलेक्ट होगा उसमें से कितनी बॉल निकालनी है? 2 बॉलें। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से एक रेड होगी एक ब्लैक होगी विदाउट रिप्लेसमेंट। सर इवन इवेंट क्या होगा? E1 E2 क्या लोगे आप बताओ? गेटिंग 1 और 2, या फिर सिलेक्ट बैग 1, या आप दे दो सिलेक्ट बैग 1, सिलेक्ट बैग 1, सिलेक्ट बैग 2। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक डाई में 6 होते हैं, 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डाई में? 2/6। बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब ये नंबर आएगा डाई में? तो कितने? 4/6। मतलब ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2।
ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गया भाई। अब ए क्या माना था हमने, ए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ये आ गया। अब इवन देखो, इवन इवेंट कब होगा, जब 1 और बैग 1 कब सिलेक्ट होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल चुका हूं मैं। अब अगला इसका मतलब निकालो ए बाई इवन, तो ये इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 2/6 4/6। ए बाई इवन का मतलब क्या हुआ पहले देखते हैं। इवन का मतलब बैग 1 सिलेक्ट हुआ, अब इसमें से एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है, एक रेड, तो एक रेड बॉल मतलब कितना आएगा 6C1 इंटू 4C1 अपॉन 10C2, इसमें दो बॉलें निकालनी है तो टोटल तो 10C2 आएगा, और फेवरेबल क्या, एक ब्लैक और एक रेड, 4C1 इंटू 6C1 अपॉन 10C2। ऐसे ए बाई E2 मतलब सेकेंड बैग में से एक रेड और एक ब्लैक, E2 का मतलब सेकेंड बैग। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट जरा देखना, विदाउट रिप्लेसमेंट में 1 बाय 1 आएगा ना, नहीं ये जो कॉम्बिनेशन लगता है ना वो वही होता है, जो कॉम्बिनेशन लगता है ना वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही केस है, रिप्लेसमेंट वाला केस स्पेशल है। ए बाई E2 में, ए बाई E2 मतलब सेकेंड बैग में से एक रेड और एक ब्लैक निकालनी है, तो 3C1 इंटू 7C1 अपॉन 10C2। ठीक है जी, ये तुम्हारे एग्जाम्पल 5 तक करा दिया है। आप अपने लेवल पे कल देखो ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और इससे अगला शुरू भी हो जाएगा। तुमने ये इसकी जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लो टोटल प्रोबेबिलिटी की, अगर तो आपने लो टोटल प्रोबेबिलिटी की पूरी एलिमेंट की एक्सरसाइज पूरी प्रैक्टिस करनी है।